नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूरज रोटा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। रविवार के दिन इसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माँ बेटी किसी गांव में रहती थी। माँ गाय चराती थी। वह लोग बहुत गरीब थीं। एक दिन सूरज रोटा का व्रत था। माँ ने बेटी से कहा कि तू 2 रोटी बनाना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और किसी को देना नहीं। यदि कोई कुछ मांगने आए तो आटा गेहूँ कुछ भी दे देना, पर रोटी मत देना। उसकी बेटी ने कहा ठीक है। सूरज भगवान सब सुन रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। वे साधु के भेष में आए और रोटी मांगने लगे। लड़की ने रोटी देने से मना किया तो साधु ने कहा कि रोटी नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। लड़की ने डर से एक रोटी का टुकड़ा बीच से तोड़कर भगवान को दे दिया। जब उसकी माँ आई तो रोटी खंडित थी, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़की की बहुत पिटाई की। पिटाई करते करते वह पागल हो गई और कहने लगी, मेरी रोटी का टुकड़ा लेकर आओ। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में भाग गई और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसे वहां बैठे हुए 2-3 दिन हो गए। वह भूखे प्यासे बेहाल हो गई। सूर्यदेव को उस पर दया आई तो सूर्यदेव ने उसके लिए भोजन पानी फेंक दिया। लड़की जैसे ही भोजन करने लगी, तभी वहाँ एक राजकुमार रास्ता भटकते हुए वहां पहुंच गया। वह भी भूख प्यास से बेहाल था। वह राजकुमार कहने लगा, हे भगवान, यदि इस जंगल में मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा होता। लड़की पेड़ पर बैठकर ये सुन रही थी। उसने चुपचाप पेड़ से उतरकर खाना पानी रख दिया। राजकुमार ने खाना पानी देख खा लिया। बाद में राजकुमार को याद आता है कि जंगल में ऐसा कौन है जो मुझे खाना पानी देकर चला गया। राजकुमार ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह पेड़ पर देखा तो पत्ते में छुपी उसे एक लड़की दिखाई दी। राजकुमार ने उसे देखा और नीचे उतरने को कहा। लड़की नीचे आ जाती है। जब राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो, तो लड़की ने अपने को अनाथ बताया। राजकुमार लड़की की सुंदरता व भोलेपन पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। शादी के बाद लड़की महल में आकर रानी बन जाती है। एक दिन रानी ने देखा कि महल में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। रानी यह देख पहचान जाती है कि यह उसकी माँ है। वह उसे ऊपर बुला लेती है। बुढ़िया अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती है क्योंकि वह रानी बन जाती है। अब उसके ठाट बाट हो जाते हैं, पर रानी अपनी माँ को पहचान लेती है। जब वह बताती है कि वह उसकी बेटी है तो वह दोबारा पागल हो जाती है और अपनी रोटी मांगने लगती है। रानी ने राजा के डर से अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। वह प्रतिदिन उसे भोजन पानी देकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती। एक दिन राजा ने दरवाजा पे ताला लगा देखा तो यह पूछा कि कमरा कभी खुलता नहीं है। राजा उससे चाबी मांगता है तो वो बहाना बना देती है। राजा को शक हुआ कि रोज उस कमरे की चाबी के लिए पूछता है। एक दिन हट करने पर रानी कमरा खोलती है तो देखती है उसकी माँ एक सोने की शिला बन जाती है। राजा ने पूछा कि इतनी बड़ी सोने की शिला कहाँ से आई, तो वह कहती है कि यह मेरे पीहर से आई है। तब राजा ने कहा, तुमने तो बताया था तुम अनाथ हो। तो रानी ने बताया कि मैंने आपके डर से कहा था। तब राजा ने कहा, तुम्हारे पीहर चलेंगे। रानी ने मना कर दिया पर राजा ना माने तो रानी सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे 3 दिन के लिए पीहर दे दो। सूर्य भगवान उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं और 3 दिन के लिए पीहर बसा देते हैं। जब वह रास्ते में जाते हैं तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा घर बन जाता है। वहाँ बहुत बड़ा परिवार होता है। सभी लोग हंसी खुशी उसका स्वागत करते हैं। स्वागत में पूरी पकवान सब खिलाते हैं। इस तरह हंसी खुशी दिन व्यतीत हो जाता है। तीसरे दिन रानी राजा को वहाँ से चलने को कहती है तो लेकिन राजा का मन वहाँ से जाने को नहीं करता है। लेकिन रानी के हट के कारण उसे जाना पड़ता है। थोड़ी दूर चल के आने पर घोड़े का चालक कहता है कि मेरे घोड़े की नाल वहीं रह गई है, मैं लेकर आता हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, हम यहीं पर बैठे हैं, तुम लेकर आओ। जब घोड़ा चालक वहाँ जाता है तो पीपल के पेड़ के पास कुछ भी नहीं दिखाई देता। सब जगह जंगल ही जंगल होता है। पीपल के पेड़ पर कील टंगी हुई मिलती है। वह घबरा जाता है। राजा रानी के पास आकर सारी बात बताता है। तब राजा रानी के पूछते हैं। रानी सारी बात सच सच बता देती है कि किस तरह वह एक साधु का रोट का टुकड़ा दिया और किस तरह वह पेड़ पर आकर बैठी। सारी बात सुनकर राजा पूरे नगर में घोषणा कर देता है कि सभी लोग सूर्य रोटा की कहानी पूजा करें। वह उद्यापन में सूरज रोटा का रोट बनाकर व्रती स्वयं खाए, किसी को न दे, ताकि सभी औरतों को पीहर का सुख मिल सके। इस प्रकार सूरज रोटा की कहानी पूर्ण हुई। तो ये थी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूरज रोटा भगवान की कहानी, जिसे सुनने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आरोग्यता मिलती है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।